जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हमारा यूपी टेट स्पेशल हिंदी व्याकरण का है। इसमें हम पढ़ेंगे स्वर, व्यंजन एवं भिन्न ध्वनियाँ तथा मात्राएं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अजीत राज एसकेएस वाले के साथ चलते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्या है? सबसे पहले हिंदी, ठीक है। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। अगर देखा जाए तो वर्णमाला वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस में आती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या हमारा है? वर्ण है, ठीक। ध्वनि, कहीं कहीं ध्वनि भी आ जाती है ऑप्शन में, ठीक है। तो वर्ण की जगह अगर ध्वनि है तो ध्वनि भी आप मार सकते हो। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, जैसे कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऐसे व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? हम वर्णमाला कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से स्वर और व्यंजन में विभाजित होती है, जो हिंदी वर्णमाला होती है, ठीक है। इंग्लिश भी, ठीक है। बात हम यहाँ हिंदी की कर रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन, इसमें डिवाइड रहता है। ध्वनि भाषा का मौखिक रूप है। वही भाषा का लिखित रूप में अगर प्रकट करेंगे तो वर्ण, अगर मौखिक रूप में प्रकट करेंगे तो क्या? मौखिक रूप में प्रकट करेंगे तो ध्वनि बोला जाएगा, जबकि वर्ण उसका लिखित रूप होता है। अगर हम उसकी बात करें मौखिक की, तो मौखिक की बात करें तो ध्वनि हो जाएगा, और लिखित की बात करें तो क्या हो जाएगा? हमारा वर्ण हो जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है, ये बोल के प्रकट करते हैं, ये लिख के प्रकट करते हैं, ठीक। हिंदी भाषा अत्यंत ध्वन्यात्मक मानी जाती है, अर्थात जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। वर्ड क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड क्या है। भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ये उसका परिभाषा है। उदाहरण अ आ इ ई का खा गा का खा चा चा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मतलब भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र ध्वनि, ठीक है। जैसे एक ध्वनि हो गया छोटा, ठीक, या फिर बड़ा, ठीक, या फिर का, या फिर ख, ऐसे, ठीक। इसको क्या कहेंगे? हम वर्ड कहेंगे। वर्डों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगर ये समूह में आ जाए, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वर्णमाला। ध्वनि क्या है? मुख से निकलने वाली सार्थक आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जो अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख के अगर वही चीज प्रकट कर दूं, जैसे क, तो ये हमारा वर्ड हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ क, तो हमारा ध्वनि। ध्वनि के प्रकार वो भी हमारा क्या? स्वर ध्वनि होता है, व्यंजन ध्वनि होता है, वही चीज होती है, लेकिन हम क्या मुख द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं। हिंदी में ध्वनि और वर्ण का संबंध अत्यंत निकट माना जाता है, क्योंकि सिर्फ लिखने और बोलने के बीच में फर्क है और कोई फर्क नहीं है। स्वर क्या कहते हैं? स्वर है परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाए उन्हें स्वर कहते हैं। ये 11 है, ठीक। जैसे अगर हम जिन वर्ण का उच्चारण करें, अगर हम स्वतंत्र रूप से करें, क्या? स्वतंत्र रूप से करें तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। हम किसी का हेल्प नहीं लेंगे, किसी वर्ण का हेल्प नहीं लेंगे। ये कितनी होती है? 11। हिंदी में हमारा स्वर कितने होते हैं? 11। हिंदी के स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, ठीक है। ये हमारे इतने क्या हो गए? 11 हो गए। कितने स्वर हो गए? 11 स्वर। स्वर के भेद, हर्ष स्वर, ठीक है, ठीक है, जो बहुत कम समय उच्चारण में लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उदाहरण अ, ई, उ, ठीक, तो इसमें बहुत कम समय लगा तो इसे हर्ष स्वर कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद दीर्घ स्वर आता है, इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, दीर्घ इसीलिए बोला गया है। उदाहरण बड़ा आ, बड़ी ई। देखो वहाँ अ था, यहाँ बड़ा आ, तो थोड़ा सा समय लगा, नहीं लगा, तो थोड़ा सा अधिक समय लगा। उसमें क्या? अधिक समय लगा, तो अधिक समय लगा तो फिर वो हमारा दीर्घ स्वर, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ठीक। अब प्लुत स्वर, इसमें उच्चारण की 3 मात्रा का समय लगता है। ध्यान रखिए, जैसे हम बोलते ओम, ठीक है, ओम, ओम, ठीक,
तो बीच में ओम, ठीक है, तो ये हमारा प्लुत स्वर चला जाएगा। जैसे अरे, अरे खूब दूर तक खींच के ले गए बोल गया, ठीक है, सुनो, ठीक, ये सारी चीज़ें हमारे क्या प्लुत स्वर में आ जाती हैं। इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण की अवधि के आधार पर किया जाता है। हम स्वरों का वर्गीकरण किसके अवधि के अनुसार करेंगे? उच्चारण की अवधि के आधार पर करेंगे। मात्रा होती है, स्वरों में लिखित चिन्हों को स्वरों के लिखित चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वर, मात्रा, उदाहरण। देखो, छोटा अ कोई मात्रा नहीं, कामाला कमल हो गया, ठीक, इसमें कोई मात्रा नहीं। बड़ा अ ऐसे एक डंडी रहेगा, ठीक, ये हमारा क्या है? बड़ा का मात्रा राम, इसमें बड़ा का मात्रा। छोटी ई इधर से लगेगा तो हमारा क्या है? छोटी ई किताब। अगर इधर से लगेगा तो हमारा बड़ी ई सीता, और नीचे लगेगा तो ये हमारा छोटा ऊ पुल, ठीक है, और उल्टा ऐसे लगेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फूल, बड़ा ऊ, ठीक, और नीचे ऐसे लगेगा तो वो री की मात्रा कृपा हो जाएगा। और एक मात्रा है, ठीक है, तो एक मात्रा है ऊपर तो एक है मात्रा मेरा। अगर 2 मात्रा है तो नैना। अगर एक मात्रा और ऐसे साइड में ऐसे एक डंडी है, ठीक, तो ओ का मात्रा मोर। और एक डंडी है और 2 ऊपर मात्रा है तो वो क्या हो जाएगा? और ओ का मात्रा, ठीक। हिंदी लेखन प्रणाली में मात्राओं का प्रयोग शब्दों के सही उच्चारण और अर्थ के लिए किया है। मात्रा क्यों प्रयोग किया जाता है? शब्दों का सही उच्चारण हो, ठीक है, और अर्थ के लिए, ठीक है, उच्चारण और अर्थ के लिए आवश्यक होता है। बिना मात्रा के कहाँ हम उसका अर्थ समझ पाएंगे और कहाँ हम उसका सही उच्चारण कर पाएंगे। व्यंजन की बात करते हैं, परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना हो, स्वर की सहायता के बिना हो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो, ठीक है, सॉरी, बिना ना हो, हाँ सही लिखा है, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना ना हो, नहीं हो, यानी इसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी हर हाल में, ठीक। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं, यानी स्वर की सहायता इसको आपको लेनी पड़ेगी। उदाहरण क, ठीक है, तो का जो हमारा बनता है क पहलन प्लस अ, ठीक, तब जाकर के हमारा क बनता है, ठीक। तो याद रखिए इसमें स्वर बना, स्वर है कि नहीं है? तो स्वर का हमने हेल्प लिया, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ आदि, ठीक। व्यंजनों के भेद, का वर्ग में हमारा का ख ग घ अंगा आ जाएगा, चा वर्ग में च छ ज झ इया आ जाएगा, टा वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा आ जाएगा, ता वर्ग में त थ द ध न आ जाएगा, पा वर्ग में प फ ब भ म आ जाएगा। अंतस्थ व्यंजन, ठीक। अब अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ इतना हो गया माँ तक। अब एक उसके आगे अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, तो य र ल व, तो य र ल व ये हमारा कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर पूछे तो कितना बोलोगे? 4, ठीक। ये कौन कौन है? य र ल व। उसमें व्यंजन की संख्या भी क्या होती है? 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये कौन से? स ह, ठीक। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण और स्थान और ध्वनि के आधार पर किया जाता है। इनका उच्चारण और स्थान ध्वनि के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं, ठीक। विभिन्न ध्वनियाँ, ठीक। अब ध्वनि की बात आ जाए, व्यंजन हमारा क्लियर हो गया। अब ध्वनि की बात, घोष ध्वनि, ठीक। घोष ध्वनि किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन करती हैं। यहाँ पे आप अपने यहाँ, ठीक, गले के पास जहाँ स्वर तंत्री है, यहाँ ऊपर थोड़ा सा उठा होगा, ठीक, यहाँ पे गले के पास ऐसे इधर, यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, हाथ रखकर, ठीक, कोई भी वर्ड बोलिए, तीसरा और चौथा वर्ड, ठीक है। पहला हर एक मतलब वर्ग का, जैसे का वर्ग का है तो का वर्ग का तीसरा क्या है? का, ख, ग और घ, ठीक, ग और घ। और चा वर्ग का क्या है? चा, छ, जा, चा, छ, ज, झ, ऐसे तीसरा और चौथा ले लेना हर वर्ग का, ठीक है। और उसको बोलोगे तो यहाँ पे आपको कंपन उत्पन्न करेगी, यहाँ पे एक जो वॉइस बॉक्स होती है वहाँ पे, ठीक, तो वो हमारा घोष ध्वनि हो जाएगा, ठीक।
जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन होती हैं, ठीक, वहाँ पे। और ये कौन कौन सा वर्ड है? हर एक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ड है। उदाहरण ग, घ, ज, झ, द, ध, ब, भ, ठीक। ये हमारे तंत्रियाँ में कंपन उत्पन्न होती है, इसे हम कहते हैं घोष ध्वनि कहते हैं। अघोष ध्वनि, ठीक। अघोष ध्वनि, जिन ध्वनियों में स्वर तंत्रियाँ कंपन नहीं करती, अब कंपन नहीं करेंगी तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा और चौथा छोड़ दो, ठीक। अब पहला और दूसरा वर्ड, ठीक है, लास्ट वाला हमें नहीं लेना, पहला और दूसरा वर्ड, ठीक है। तो क, ख, च, छ, ठीक, ऐसे, ठीक। उदाहरण क, ख, च, छ। अब देखो क, ख, च, छ बोल रहे हो और वहाँ पे ग, घ बोल रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा कंपन होता था, यहाँ पे कंपन नहीं होती है। तो पहला दूसरा वर्ड, हर एक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड, क, ख, च, छ, त, थ, प, फ। अब आते हैं अल्प प्राण। क्या है अल्प प्राण? ध्वनि जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है। क्या? कम वायु निकलती है। अगर कम वायु निकलेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड, ठीक। हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक। उदाहरण का वर्ग का पहला का हो जाएगा, खा छोड़ दो गा, घा छोड़ दो, ठीक है, अंगा, ठीक। तो हम यहाँ अंगा नहीं लेंगे, ठीक है। लास्ट में ये दो बचता है हमारा, का, ग, च, ज, ठीक है, ट, ड। महाप्राण, जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, दूसरा और चौथा वर्ड, ठीक। दूसरा और चौथा वर्ड, ठीक है, इनमें अधिक वायु निकलती है, ये हमारा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। उदाहरण ख, घ, ख, घ, छ, झ। तो यहाँ से थोड़ा सा देखो तो निकालो, थोड़ा सा हाथ लग रख के देखो, ख, घ, तो यहाँ पे अधिक वायु निकलती है, और यहाँ पे हम जब देखते थे क, ग, तो यहाँ पे थोड़ा कम वायु निकलती थी। तो वायु के ऊपर है, ठीक है, इनमें अधिक वायु निकलती है, और ये प्रत्येक वर्ड का दूसरा और चौथा वर्ड हो जाएगा। उदाहरण ख, ग, ख, घ, छ, झ, ट, ढ, थ, ध, प, भ। इन ध्वनियों का ज्ञान उच्चारण संबंधी प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। ये आपको याद रखना, ये पीछे दूसरा और चौथा वर्ड, ठीक है, पहला और तीसरा वर्ड, ऐसे याद रखना है, ठीक। अब आते हैं अनुनासिक अनुस्वर। क्या है अनुस्वर? क्या है? ऊपर एक बिंदी रखा रहेगा, वो हमारा क्या? अनुस्वर है। जिन बिंदुओं का प्रयोग नासिक ध्वनि के लिए किया जाता है, ठीक है। उदाहरण क्या? संत। अब नाक बंद करके संत बोलो तो आप बोलोगे सत, सत नहीं बोल पाओगे ना। हिंदी, नाक बंद करके हिंदी बोलोगे तो नहीं बोल पाओगे, ठीक। संबंध, नाक बंद करके बोलोगे तो नहीं बोल पाओगे, ठीक। नासिक ध्वनि के लिए ये नाक से भी निकलती है। और अनुनासिक क्या है? अनुनासिक ये चांद बिंदी जो ऊपर होता नहीं, ये जिनमें ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती। अब भैया इसमें मुंह और नाक दोनों से, अब चांद बोल रहे हो, ठीक है, तो चांद मुंह से भी निकल रहा है और नाक से भी निकल रहा है। एक जगह बंद कर लो, नाक वाला बंद कर लो, मुंह से सिर्फ बोलने की कोशिश करो तो नहीं बोल पाओगे। माँ, हंसी, ये हो गया हमारा अनुनासिक। विसर्ग क्या है? लास्ट में दो बिंदी जो रखी रहती है, ठीक। स्वर के बाद आने वाली विशेष ध्वनि को विसर्ग कहते हैं। उदाहरण दुख, ठीक, प्रातः, निःशुल्क, ठीक। ये जो बीच बीच में है ये, ठीक, ये हमारा क्या है? विसर्ग है। संयुक्त व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल के बने वो व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इसमें दो या दो से अधिक व्यंजन मिला हुआ है तो इसे क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे छ, का प्लस सा, ये दो व्यंजन हैं। पहले ही ये स्वतंत्र नहीं था, स्वर की सहायता से बोले जाते थे, ठीक। अब ये दोनों की सहायता से ये बनता है छो। त्र, ता प्लस र, त्र बन जाएगा, ठीक। ज्ञा, जा प्लस इया, ज्ञा बन जाएगा। स प्लस रा, स्रा बन जाएगा। अब परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हिंदी में कितने स्वर माने गए हैं? कितने? 11, ठीक। हिंदी में कितने व्यंजन माने गए हैं? 33। अगर स्वर की बात करें तो 11, व्यंजन की बात करें तो 33। य, र, ल, व, सा कौन सा व्यंजन है? हमारा अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। स, 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 ह कौन सा व्यंजन है? इसमें उष्मा निकलती है मुंह से तो उसमें व्यंजन है। छत्र, ज्ञा, स्र, ये सब क्या है? हमारा संयुक्त व्यंजन है। ये हमारे दो या दो से अधिक व्यंजन मिल करके तब बनता है, ठीक है।
अनुस्वर का चिन्ह ये है, ठीक है, अनुनासिक का चिन्ह ये है, ठीक, और ये क्या हमारा विसर्ग है, ठीक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी के सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है व्यंजन, स्वर, मात्रा, वर्ण। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम बिना किसी सहायता के होता है उन्हें कहते हैं स्वर कहते हैं। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। ये हमारा क्या है? चांद बिंदी क्या कहलाता है? विसर्ग, अनुस्वर, अनुनासिक या हलंत, क्या बोला जाएगा? यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ठीक। ये जो है ये एक बिंदी है तो अनुस्वर, और ये चांद बिंदी है तो क्या हो जाएगा हमारा? अनुनासिक, ठीक। तो ये हमारा क्या है? अनुनासिक। थर्ड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। स स स स स स स स ह किस प्रकार के व्यंजन है? इसमें उष्मा निकलती है तो कौन सा? स्पर्श है, उष्म है, अंतस्थ है या संयुक्त है? तो हमारा क्या हो जाएगा? उष्म व्यंजन। राइट आंसर सेकंड के साथ चला जाएगा। दुख में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? ये क्या विसर्ग है? क्या अनुस्वर्ग है, अनुनासिक है, विसर्ग है, मात्रा है? कौन सा है? दुख में विसर्ग है। राइट आंसर थर्ड के साथ। किस शब्द का उदाहरण है? स्वर है, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। मैंने क्या कहा था? संयुक्त व्यंजन जब दो या दो से अधिक व्यंजन मिल करके बने होते हैं, ठीक है, तो वो संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और किससे बनता है? क प्लस स किससे बनता है? क प्लस स। तो हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। राइट आंसर थर्ड के साथ। राष्ट्रहित में शिक्षा अजय राज के साथ यूपीटेट सीटेट अल्ट्रा सुपर टेट स्पेशल, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।